औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी खातिर मेरे अल्लाह करीम ने ये दुनिया बनाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ुद एतमादी। एक मुकम्मल शख्सियत जिसमें कोई फला ना हो, जिसमें कोई खला ना हो, काम करते हुए, उठते बैठते हुए, गुफ्तगू करते हुए, चलते फिरते, रहन सहन, ये सारा एजुकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, वो एनवायरनमेंट जहाँ कुछ शख्सियत रह रही है, जहाँ कुछ शख्स रह रहा है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। उसके जो शख्सियत में जो एक एतमाद का अंसर पाया जाता है, ये इन सारी चीज़ों का मजमुआ होता है जिसको हम कहते हैं ख़ुद एतमादी। ख़ुद एतमादी जो है वो किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन एक पहलू होता है कि जिस कदर कोई बंदा, जिसमें जितनी पुख्तगी होगी, जितना उसको अपनी बात पर एतमाद होगा, जितना उसको अपनी शख्सियत के ऊपर, अपनी बात करने के अंदाज़ के ऊपर, जो चीज़ वो पेश करने जा रहा है या जो चीज़ वो लर्न करने जा रहा है या जो वो काम करने जा रहा है, वो जिस भी अंदाज से कर रहा है और वो काम ले रहा है या काम दे रहा है, वो चीज़ें जो हैं वो पूरे एतमाद के साथ, पूरे एहतमाम के साथ उन कामों को अंजाम देना और उसमें उसकी कमज़ोरियों के पहलू, उसकी अच्छाइयों के पहलू, उस पर अच्छे असरात के पहलू, उस पर बुरे असरात जो मुरतब होने जा रहे हैं या हो सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर गौर करना और हर नेगेटिविटी या कोई ऐसा मनफी पहलू जो है उसको उससे निकाल बाहर करना और एक खुश असलूबी के साथ उस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाना। और ये जो उसको पाया तकमील तक पूरे अच्छे तरीके से पहुंचा देना है, इसके पीछे जो कुव्वत है, जो एक सिंबल है, वो है ख़ुद एतमादी। कि किसी शख्स ने किस तरीके से, किस अंदाज में, किस माहौल में, कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को प्रोडक्ट करके, प्रोड्यूस करके पेश कर दिया। तो इस्लाम में जो तरीक़ाकार है या माशरों में, बेहतरीन माशरों में या अच्छे माशरों में जो एक सिलसिला है ख़ुद एतमादी के बारे में, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो माँ है जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया है या जन्म दे रही है या वो पेट से है, तो उसमें जो माँ का कॉन्फिडेंस है, घर का जो माहौल है, खामन का जो उस माँ के साथ सलूक है, घर वालों का जो उसके माँ के साथ सलूक है, मिलने जुलने वालों का जो उस माँ के साथ सलूक है और बदले में उस माँ का जो रवैया है, ये सारे रवैये उस आने वाले बच्चे पर असरअंदाज होते हैं। बहुत बहुत बुज़ुर्ग ऐसे इस दुनिया में आए हैं जिनके बारे में ये ज़िक्र है कि पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा सा अपने होश हवास में आए, को 5-7 साल की उम्र को गए, तो उन्हें उस वक़्त के जो सिस्टम था एजुकेशन का, तालीम के लिए मस्जिद में दाखिल करवा दिया गया। तो मौलवी साहब ने उन्हें कहा कि पढ़ो। तो जब मौलवी साहब एक आयत पढ़ते थे वो दूसरी पढ़ते थे। तो मौलवी साहब ने कहा, इसी तरह जब होता रहा 2-4-10 मिनट, तो मौलवी साहब ने कहा कि अम्मा जी ये तो पढ़े हुए आप इन्हें मेरे पास ले आए हो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पढ़े हुए नहीं हैं, मैं जब ये पेट से थी, जब ये आने वाले थे, तो मैं रोज़ाना इतने पारे जो कुरान हकीम के मतलावत किया करती थी। यानी माँ की पकीज़गी, माँ की तहारत, माँ की शख्सियत, घर का माहौल उस आने वाले बच्चे पर हर लिहाज से असरअंदाज होता है। अगर माँ को रूहानी शख्सियत है, माँ कोई संजीदा औरत है, माँ कोई तालीम याफ्ता औरत है, माँ कोई मुदब्बर औरत है, तो वो सारे असरात जो है वो उस बच्चे की शख्सियत पर पड़ेंगे।
बात दरअसल ये है कि शख्सियत मेकिंग या पर्सनैलिटी मेकिंग जो है ना, इसमें एतमाद का अंसर जो है ना, वो एक लाजमी अंसर है। एक खुद अच्छे एतमाद वाला बंदा जिसमें कि पूरा कॉन्फिडेंस होगा, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब उस काम को करेगा तो लामहला वो काम जो दूसरे बंदे को हम दे रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो बंदा काम करेगा, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ वो बंदा उस काम के मुहासिन फ़वाइद और तमाम पहलू बयान कर सकेगा और करेगा। और उसके बाद जो उसके माशरे में ये जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो बच्चा ऐसे माहौल में पैदा हुआ है जहाँ उसको अच्छी प्रोटेक्शन मिली है, अच्छी उसकी परवरिश हुई है, सने बिलगवत तक उसको अच्छे तरीके से पहुँचाया गया है और इर्द गिर्द का माहौल भी पॉजिटिव रहा है, तालीम भी उसको पूरी दी गई है, खुराक, रहना सहना, उठना बैठना वो भी उसका आला लोगों के साथ रहा है जो कि मुस्बत किरदार के मालिक है, अच्छे किरदार के मालिक है। तो लामहला वो बंदा, वो बच्चा जब अपनी सने बिलगवत को पहुंचता है तो उसको अपनी शख्सियत के ऊपर इर्द गिर्द के माहौल से जो उसने देखा है, जो उसने पढ़ा है, जो लर्न किया है, जो फैमिली में उसने तजर्बा किया अपनी ज़िंदगी का, वो एक बेहतरीन नौजवान बनकर उभरेगा। तो एतमाद का अंसर जो है, इतनी लंबी चौड़ी तमीद बांधने का मकसद ये है कि एतमाद का अंसर जो है वो किसी शख्सियत में एक फंडामेंटल जो है वो पिलर है, ये ज़िंदगी का एक बेहतरीन असासा है। तो जिस कदर कोई पुरएतमाद होगा, जिस कदर उसमें अपनी बातों पर उसको यकीन होगा, अपने काम पर उसको यकीन होगा, उसी कदर वो बंदा, वो नौजवान, वो शख्सियत जो है वह पुरएतमाद होगी। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इबादत का सिलसिला बताया है और उसके साथ साथ जो रहन सहन के तरीके बताए हैं, जो अखुव्वत के दर्स दिए हैं, जो भाईचारे के दर्स दिए हैं, जो मिलकर रहने का बताया गया है, वो क्या है? उसमें असल चीज़ ये है कि जब उमरा, फ़ुक़रा, मसाकीन, गरीब, यतीम, ये सारे लोग जब मस्जिद नबवी में पहुँचते थे, हजूर के दरबार में बैठते थे, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता था। अगर फ़र्क था तो बुज़ुर्गी के लिहाज से था, तकवे के लिहाज से फ़र्क था, अमारत, गुरबत या किसी और हवाले से किसी को किसी पर को फ़ौक़ियत नहीं थी, ना उसके दराज कद होने की वजह से उसको फ़ौक़ियत थी, ना उसको अमीर होने की वजह से उसको फ़ौक़ियत थी। अगर को फ़ौक़ियत थी, अगर को बर्तरी थी तो उसकी सफ़ेद बालों की वजह से, उसकी अच्छी शख्सियत की वजह से, उसके इल्म की वजह से, उसके लोगों के साथ हुस्न सलूक की वजह से उसको एक फ़ौक़ियत थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो दर्स दिया है, जो हमें तालीमात दी हैं, जो इस्लाम की तालीमात हैं, जो सुन्ना की तालीमात हैं, ये कुरान करीम की तालीमात हैं, वो यही हैं कि शख्सियत को इस तरह संवारो, एक बच्चे को इस तरह जवानी तक लेके जाओ कि वो पुख्तगी की हालत को पहुंचकर जवान हो, और जब वो माशरे में अपना एक अमली कदम रखे तो एक बेहतरीन इंसान की हैसियत में सामने आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, टॉपिक अगरचे सेंसिटिव है, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और सिर्फ ये कहता हूँ कि खुद एतमादी, इसका जो चैप्टर है ये माँ की गोद से शुरू होता है और माँ की गोद से ही परवान चढ़ता है और फिर इर्द गिर्द के माहौल के असरात उस पर मुरतब होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।